नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। पूरा दिन ड्यूटी करने के बाद देर से घर पहुँचता हूँ। आज कुछ केस निपटाने के बाद रात के 12 बज रहे थे और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं उस दौरान पुलिस की ड्यूटी पर था। वैसे भी मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मेरी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं घर पर अकेला रहता हूँ और इसलिए मुझे घर जाने की कोई जल्दी भी नहीं है। आज मैं बारिश में भीगता हुआ घर जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक मेरी बाइक खराब हो गई। रात इतनी हो चुकी थी कि मदद के लिए आसपास कोई भी नहीं था। तभी मेरी नज़र एक जवान लड़की पर पड़ी। उसकी उम्र करीब 18 साल रही होगी। वो बारिश में बैठी हुई थी, भीग रही थी और ठंड से काँप रही थी। मैंने बाइक को थोड़ा आगे घसीटा, लेकिन तभी मेरी नज़र बस स्टेशन पर बैठे उन 5 लोगों पर पड़ी जो शराब पी रहे थे और उस लड़की को घूर रहे थे। मुझे यह सब ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं पीछे मुड़ा और उस लड़की के पास आ गया। मैंने लड़की से पूछा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये घूमने का समय है? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें से मेरी तरफ देख रही थी। वो किसी गुड़िया की तरह मुझे देखने लगी। मुझे देखते ही उसकी नीली आंखें में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उससे कहा, तुम्हारा यहाँ ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है, तुम अपने घर चले जाना चाहिए। उससे मुझे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर फिर चुप हो गई और उसने अपना सर झुका लिया। उसके लंबे बाल पूरी तरह से गीले थे और उसके होठों पे बारिश का पानी टपक रहा था। लड़की काफ़ी लंबी और गोरी थी और उसका बदन काफ़ी कोमल था। मैंने कहा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसने बस इतना कहा कि बहुत दूर है। मैंने पूछा, तुम्हारा घर कितनी दूर है? उसने सिर हिलाया और मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी बाइक पर छोड़ देता हूँ। और जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट की, वो स्टार्ट भी नहीं हो रही। मैंने सोचा, अचानक ये बाइक कैसे ठीक हो गई। मैंने उससे कहा, आओ बैठो। वो बोली, समुद्र के उस पार है और हम बाइक से नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पूछा, इस शहर में तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा ना? उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। उसकी मासूमियत देखकर उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। मैंने उससे कहा, देखो बहुत देर हो गई है, एक काम करो, तुम कल मेरे घर आ जाओ, सुबह मैं तुम्हारे घर वापस भेजने का इंतज़ाम कर दूंगा। मेरी बातें सुनकर उसने राहत की सांस ली और फिर मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैं उस बाइक पर बैठकर अपने घर ले गया। मैं घर पहुंचा और बाइक पार कर रहा था कि तभी बादल जोर से गरजे। आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरा दिल दहल उठा। लड़की डर के मारे मुझसे चिपक गई और मुझे इतनी जोर से गले लगाया कि मैं उसके गोल स्तनों को अपनी छाती पर महसूस कर सकता था। एक भीगी और भागती हुई लड़की मुझसे चिपकी हुई थी। मैं सिर्फ 21 साल का था। मेरे अंदर ज्वालामुखी फट रहा था, पर मैं उसे मासूम लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, या मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं करना नहीं चाहता था। मैंने उसे कसकर पकड़ रखा था ताकि वो डर ना जाए, और इसे भीगे मौसम में उसके बदन की गर्मी छू रही थी। वो मेरे बदन में आग बढ़ा रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी चाहत जाग रही थी और मेरा मन मेरे काबू में नहीं था। उसे छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा था, पर फिर मैं उसे अपने घर के अंदर ले गया। वो अपनी खूबसूरत आंखें चमकाने लगी। वो मेरे घर को ऐसे देखने लगी जैसे वो मेरा घर नहीं बल्कि उसका ससुराल हो। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगा। आज पहली बार कोई लड़की मेरे घर आई थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने अपना पहला कदम रख दिया था। मैंने जल्दी से अपने लिए एक तौलिया लिया और दूसरा उसे देते हुए कहा, तुम भी गिल्ली हो, इससे अपना बदन पोंछ लो। मैं जल्दी से अपने शरीर को पोंछने लगा, लेकिन वो लड़की उसे गीली अवस्था में ही इधर उधर घूमने लगी, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो कि वो गिल्ली है। मैंने कहा,
अरे ऐसा मत करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसने कहा, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। उसकी बात मेरी समझ से परे थी। वो क्या कहना चाहती थी? वो किस समुद्र की बात कर रही है? मैंने सोचा कि शायद उसका घर समुद्र किनारे ही होगा और उसे भीगने की आदत होगी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले और उस लड़की के लिए भी नाइटी ग्राउंड ले आया। मैंने उसे दे दिया और कहा, इससे पहले पहन लो। पर वो लड़की गीले कपड़ों मेरे पास आई। बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन है और कहाँ से आई है। ऐसे अजनबियों को कभी पनाह नहीं दी जाती। मुझे उसे दे देना चाहिए था, पर मैं तो पुलिस वाला हूँ। उसे अकेला कैसे छोड़ सकता था? उसके गीले कपड़े उसके बदन से इस कदर चिपक गए थे कि उसके बदन का एक एक कर्व मुझे दिखाई दे रहा था और एक अजीब सा नशा मेरे अंदर फैल रहा था। मैंने उसे फिर से कहा, पहन लो, पर वो चुपचाप मेरे सामने खड़ी रही। आखिर में लाचारी में मैंने तौलिया उठाया और उसके बदन को सहलाने लगा। मैं उसकी सांसों को महसूस नहीं कर पा रहा था। वो बहुत तेज चल रही थी। उसका गला सूखने लगा था और मेरा भी गला सूखने लगा था। मैंने उसके बाल अच्छे से पोंछे, फिर उसको गाउन पहनने को कहा, पर वो कुछ नहीं बोल रही थी और एक जगह खड़ी थी। उसकी तरफ देखने लगा। फिर मैंने कहा, ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, तुम चेंज कर लो। पर जैसे ही मैं जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसका नाजुक हाथ मेरे हाथ से छुआ, मेरे अंदर गुस्से की भावना दौड़ गई। वो बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे प्लीज मेरे कपड़े चेंज कर दो। ये सुनकर मेरी सांस गले में अटक गई। तभी मेरी नज़र उस लड़की के गीले कपड़ों पर गई। उसने लाल गाउन पहना हुआ था। मुझे नहीं पता वो गाउन किस कपड़े का बना था, पर बिल्कुल मछली जैसा दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने अपनी आंख बंद की और उस लड़की के कपड़े चेंज करने लगा। मैं उसके बदन को बिना कपड़ों के नहीं देखना चाहता था, वरना मैं अपना नियंत्रण खो देता। लेकिन उसके कपड़े बदलते वक्त मैंने उसके बदन को छूना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसके बदन को छुआ तो मैं बहुत हैरान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे बदन पर रेत लगी हो। ये एहसास होते ही मैंने अपनी आँख खोली और जैसे ही मेरी नज़र उसके निवस्त्र बदन पर पड़ी तो मैं दंग रह गया। उसका बदन देखकर मेरी आँख खुली की खुली रह गई। उसके दूध जैसे सफ़ेद बदन पर रेत के कण थे। मैं उसे उसी हालत में बाथरूम ले गया और अच्छे से नहलाया। मुझे लगा कि मैं उसे इस हालत में देखकर भावुक हो रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में सैकड़ों सवाल थे। उसके शरीर पर इतने कण क्यों? वो समुद्र से तैर कर आई है? मुझे उस वक्त नशा सा होने लगा था। मैंने किसी तरह उसे साफ किया और फिर मैंने उसके बदन को तौली से पोंछा और फिर उसे गाउन पहनाया। मैंने उसके कपड़े सूखने के लिए बाहर डाल दिए, पर समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की मेरे सामने कैसे अपने कपड़े उतारने को तैयार थी। मेरा दिमाग अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से चकरा गया था। मैंने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसी लड़की मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गई? क्या ये लड़की कोई खूबसूरत जलपरी है जो समुद्र से निकल कर आई है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम भूख लग रही है? तो उसने अपना सिर हिलाया। मैं सुबह का बचा हुआ खाना खा ले आया, तो हम दोनों साथ में खाना खाने लगे। लड़की बिल्कुल चुप थी, पता नहीं वो क्या सोच रही थी। खाने के बाद मैंने उससे पूछा, अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? वो बोली, मेरा घर दूर देश में है, समुद्र के उस पार में। सोच रहा था कि क्या उसे कोई मानसिक बीमारी है और वो इतने दूर देश से तैर कर आई है। वो कैसे आ सकती है और क्यों आई है? मैंने उससे पूछा, तुम अपना घर छोड़कर इतनी दूर क्यों आई हो? वो बोली, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी थी, पर मुझे दुनिया देखनी थी, इसलिए मैं समुद्र की लहरों के साथ तैर कर इतनी दूर आई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और मुझे नींद भी आ रही थी। तो मैंने उसके कहा, तुम यहीं कमरे में लेट जाओ, मैं बाहर लेट जाऊंगा। मैं लेट जाऊंगा। उसने कहा, नहीं,
तुम भी यहीं लेट जाओ, मुझे अकेले डर लगता है। मैंने उसकी बात मान ली और दूसरी तरफ करवट लेकर बेड के किनारे लेट गया। मैं अभी सोया ही था कि उसके अपना हाथ मेरे हाथों पर रख दिया। मैं अचानक उसकी तरफ पलटा तो देखा कि वो मेरे बहुत करीब आ चुकी थी और मुझसे इस तरह से चिपक रही थी कि हमारे बीच की सारी दूरियां नज़दीकियों में बदल गई और मैं उसे पाने के लिए बेचैन हो रहा था। पर मैं पहल नहीं करना चाहता था। लड़की ने अपना सिर मेरे कंधों पर रख दिया और मैं उसके बालों को सहलाने लगा, जो अभी भी आधे गीले थे। अचानक उसने मेरे हाथ पकड़कर अपने गोल गोल उबारों पर रख दिए और मछली की तरह हिलने लगी। मैं नियंत्रण खो बैठा और उसे चूमने लगा। आखिर ये लड़की कौन है? क्या ये कोई जलपरी है जिसने मैं इतना प्यार कर बैठा हूँ? लड़की ने अपना गाउन उतार दिया और उस चुड़ैल का नशा मेरे ऊपर इस हद तक छा गया कि उस पर सब कुछ भूलकर मैंने उसे अपना तड़पते और प्यासे जिस्म के अंदर ले लिया। मैं उससे प्यार करने लगा और हमने पूरी रात में बिताई। जब मेरी आंख खुली तो दोपहर के 12 बज रहे थे। वो लड़की उठकर मेरे सामने बैठी थी। हाथ में कलम और कागज था और शायद वो अपने गांव का चित्र बनाकर मुझे दिखा रही थी। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा कि इतनी लंबी दूरी जाने के लिए हमें नाव की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हारी तरह तैर नहीं सकती। उसे यकीन ही नहीं हुआ। अगले दिन मैंने एक नाव का इंतज़ाम किया जो मशीन से चलती है। मैंने एक नाव किराए पर ली। मैंने कुछ खाना लिया और उस लड़की के साथ निकलकर मेरा दिल ये सोचकर काँप उठा कि मुझे तैरना नहीं आता। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। काफ़ी दूर जाने के बाद हमारी नाव किसी चीज़ से टकरा गई और पलट गई और मैं समुद्र की गहराई में डूब गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं एक टापू पर था और वो लड़की मेरे सामने बैठी थी। शायद वो लड़की मुझे यहाँ लेकर आई थी, वरना शायद मैं मर जाता। मैं तो चला गया, पर जब उस लड़की ने मुझे छुआ तो मुझे लगा कि शायद मैं जिंदा हूँ। मैंने उससे पूछा, हम कहाँ हैं? वो बोली, मेरे घर में। ये टापू उसका घर है। ये लड़की मुझे अपने टापू पर लेकर आई। वो मुझे एक नाव में ले गई जहाँ 20 से 25 घर थे। मुझे आता देख काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और मुझे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगे। फिर वो लड़की एक औरत के पास गई और बोली, माँ, ये मेरा प्यार है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वे मीठे पानी की झील का पानी पीते हैं। वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं इसी लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। मैं भी पुलिस की नौकरी से तंग आ चुका था और यहाँ मुझे कोई ऐसा मिला जिससे मैं कभी नहीं खोना चाहता था। मैं चाहता था कि वह लड़की मेरे दिल की तसल्ली बन जाए। धीरे धीरे मैं पूरी तरह से उसमें विलीन हो गया। तारा ने मुझे समुद्र में तैरना सिखाया। हम दोनों अक्सर मुख्य भूमि तक तैरते थे और फिर वापस घर लौट आए थे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।